हाय व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में फिर इस संडे मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लेके आया हूं जो कि आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बिना किसी कठिनाई के, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले सिर्फ कठिनाई के बारे में। अक्सर लोगों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का बोझ अक्सर युवावस्था यानी कि यंगस्टर के सिर पर ज़्यादा होता है। उन्हीं में से एक चिंता और कठिनाई है उचित जीवन साथी चुनना, यानी कि अपने लिए एक सही पार्टनर चुनना। वीडियो शुरू हो उससे पहले एक बात आपको बता दूं, ये वीडियो फेमिनिस्ट दीदियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कपड़ों और रिलेशनशिप में कोई फ़र्क ही नहीं समझती हैं। ये हमारे समाज की दुर्भाग्य है कि एक तरफ लोग तरक्की कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग अपने रिश्तों से भी नहीं डील कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लड़की और शादी की परेशानी के बारे में। तो क्वेश्चन ये होता है, किस लड़के से शादी होगी, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, क्या वो जिम्मेदार होगा, क्या मेरा ख्याल रख पाएगा। इस तरह के सवाल हर लड़की के दिमाग में आते ही हैं शादी से पहले, शादी के वक्त और शादी से पहले। ऐसे हज़ारों प्रश्न एक लड़की के दिमाग में आते हैं जिसका सही और सटीक जवाब मिलना और बता पाना तो शायद असंभव ही है। अगर लव मैरिज हो फिर भी लड़की के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या मेरा सिलेक्शन सही है। अगर अरेंज मैरिज हो तो भी एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सही लड़का सेलेक्ट किया है। होना भी चाहिए, क्योंकि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत जो होने वाली है, नए लोग, नई जिम्मेदारियाँ, नया परिवार, नया रहन सहन। पुरानी ज़िंदगी तो जैसे बदल ही जाती है। फिर अगर लड़का कमाता नहीं होगा और उसका करियर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या पूरी उम्र कठिनाइयों में गुजर जाएगी, शौक ज़रूरत सब खत्म। क्या एक ब्यूटीफुल लाइफ का ड्रीम एंड हो जाएगा। कितने ही सुनहरे सपने सजाते हैं ना लोग शादी के बाद के लिए। जब मैंने कई लड़कियों से पूछा कि इस प्रकार के सवाल दिमाग में क्यों आते हैं तो ज़्यादातर जवाब मिला इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग से। लेकिन आज मैं अपने समझ और अनुभव के अनुसार पे एक बात बोलना चाहता हूँ। जब एक लड़की किसी लड़के को अपना जीवन साथी बनाने के लिए चुनती है तो वो उसको अपना सबसे बड़ा वेपन समझ लेती है। जैसे लोग बैंक में पैसों को, तिजोरी में गहने को और घर में खुद को सुरक्षित समझते हैं, या फिर बैंक, तिजोरी और घर को सुरक्षा कवच समझते हैं, ठीक वैसे ही लड़की अपने होने वाले जीवन साथी को अपना सुरक्षा कवच समझने लगती है और उस पर इनडायरेक्ट वे में डिपेंडेंट हो जाती है। केवल इसी सोच और मानसिकता के कारण आज हजारों लड़कियां अपने वैवाहिक जिंदगी से खुश नहीं हैं। उनके पति उनको वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते को निभा रही हैं। वजह कुछ परिवार है, कुछ समाज है और ज़्यादातर उनकी खुद की मानसिकता है। सवाल ये है कि एक अच्छे और कमाऊ जीवन साथी का कामना करना कैसे गलत हो सकता है। लड़के भी तो एक सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की को ही अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये दोनों ही इच्छा सही हैं। ये मानव प्रवृत्ति है जो प्राकृतिक है, ना कि प्राकृतिक के विरुद्ध। लेकिन सोचिए, अगर बैंक ही धोखेबाज हो तो आप क्या करेंगे। अपने पैसे कहाँ सुरक्षित रखेंगे। अगर तिजोरी में ही छेद हो तो गहने कहाँ सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके घर की दीवारें कच्ची, खोखली और छत में दरारें हो तो आप कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इन अवस्था में आप बैंक बदल लेंगे, तिजोरी बदल लेंगे और अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत हो, जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो, तो आप क्या करेंगे। सोचिए, बिल्कुल सही, आपके दिमाग ने सही कहा। उसको छोड़ देंगे और एक नई शुरुआत कर लेंगे। लेकिन आपके जुबान ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये असुरक्षा इसलिए है क्योंकि आपने खुद को इसके लिए तैयार नहीं किया है और अपने जीवन साथी को ही अपना जीवन का आधारभूत बना चुके हैं। आपके मन में संशय है कि आपने अपने जीवन साथी को छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा, या फिर आपका पालन पोषण कैसे होगा। सोचिए, ये वक्त है सोचने का। केवल शुभ की कल्पना में हम अशुभ की होनी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एक लड़की अगर अपने नारी शक्ति पर उतर आए तो वो परिवार और समाज का आसानी से सामना कर सकती है। वह उनसे लड़ सकती है, लेकिन हार जाती है तो केवल और केवल अपनी मानसिकता से। वह कमज़ोर नहीं है, केवल वो असुरक्षित है। जिस प्रकार एक पुरुष अपने नाखुश पत्नी से तलाक की मांग करता है, ठीक उसी प्रकार एक महिला भी अपने नाखुश पति से तलाक ले सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। जानते हो क्यों? क्योंकि वो डरी हुई है। उसका ये डर उसकी मानसिकता है। शादी के बाद उसको ऐसा लगने लगता है अगर वो अलग हुई तो समाज क्या कहेगा, उनके परिवार वाले साथ देंगे या नहीं, अगर ताउम्र तन्हा या फिर अकेले रहना पड़ा तो वो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। ये सभी डर मानसिकता है।
जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शादी के बाद अपने जीवन साथी के साया को सुरक्षा कवच समझ लेना, यानी कि उसके ऊपर इनडायरेक्ट वे में डिपेंडेंट हो जाना। सोचो, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो क्या आप अपना लाइफ अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते? हाँ, आपको परिवार और सामाजिक स्तर पर कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो कि लगभग हर कार्य में बाधित हैं। अपने सुंदर सपनों को मारकर जीने से अच्छा है आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट बनो। मोदी जी भी कहते हैं यार आत्मनिर्भर बनो, तो बनो। अगर आप अपने जीवन साथी के सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे तो वो भी ऐसा ही करेगा। तो एक ऐसे लड़के से शादी करना जिसका करियर अच्छा हो, आपकी पसंद होनी चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि आपकी सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी पसंद बेकार निकल जाए तो आप उसको बदल सके या छोड़ सके या फिर उसकी मरम्मत कर सके। मरम्मत से समझ रहे हैं ना? ठीक वैसे ही जैसे हम बैंक और तिजोरी बदल लेते हैं और घर की मरम्मत करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी लाइफ को लेकर के। तो मेरा बस कहने का इन शॉर्ट यही मतलब है कि लाइफ में हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो पढ़ रही है, उसके घर वाले पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद शादी के बारे में ना सोच करके अपने करियर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपका करियर सुटेबल होगा तो ट्रस्ट मी, लाइफ में आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको हर जगह आपकी सपने पूरे करने के, आपके चॉइस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सो मैं अंकित, आपका दोस्त और होस्ट, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, एक और संडे ऐसी ही मज़ेदार लाइफ से जुड़ी कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए कोविड-19 का सिचुएशन है, अपने परिवार का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कुछ क्रिएटिव करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।